नमस्कार, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी। और आपको तो पता ही है कि कल रात्रि 1:40 पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे दिया हमारे इंडियन आर्मी ने, और उसे कहा है सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर। मतलब ये कि जिन भारतीय बहनों की मांग का सिंदूर पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियों के साथ किया था, आज उसी सिंदूर का बदला भारत सरकार ने ले लिया है। जिस प्रकार से आतंकियों ने कहा था महिलाओं से कि जाके मोदी को बताना, आज मोदी ने इस कदर बताया है कि ये अपनी व्यथा कथा बताने कहां जाएं, ये सोच रहे हैं। और सोचने वाली बात है, जिस देश के पास उनके जो डेड बॉडीज हैं उनको उठाने के लिए शव वाहन नहीं है, मतलब 2 कौड़ी की औकात, और उसके बाद ये हमको गीदड़ भपकिया देते हैं। बिलावल भुट्टो को अपने पन्ने पीछे पलटना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि इनकी अम्मी जान को किन्ने उड़ाया था, और ये आकर गीदड़ भपकी देते हैं हिंदुस्तान को। उनके तथाकथित आर्मी चीफ किस बिल में घुसे हुए राम जाने, मगर जिस कदर ये हमको गीदड़ भपकिया दे रहे थे, आज उसका जवाब उनको मिल गया है। और जिस प्रकार से 9 ठिकानों पर आतंकियों की जुबान हमेशा के लिए बंद कर दी गई है, आज हमारे देश के विपक्षी पार्टियां भी चुप हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रूफ मांग रहे हैं साहब कि कौन मरा, कितने मरे। मतलब हद दर्जे की बेवकूफी। रात को 12:45 का टाइम था, तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। और एक अफराद था, वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया। पाकिस्तानी मीडिया जो है टसुएं बहा रही है, डेड बॉडीज ले जाई जा रही हैं, रोज लोग रो रहे हैं। और रो किसके लिए रहे हैं? वो जो आतंकी था उसका पूरा परिवार तहस नहस हो गया, और उसको ये लोग मौलाना कहते हैं। समझ रहे हैं आप? जो आतंकी था उसका एक वीडियो वायरल हुआ था कि भैया मेरे मुस्लिम भाई मुझे माफ करना। इस पर एक बड़ा कथन चला था कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इस बार जिस कदर धर्म पूछकर मारा गया, तो सबने कहा कि अगर आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता तो हिंदू पूछकर क्यों मारा गया। और जितने आतंकी निकलते हैं वो इन्हीं के कौम के क्यों होते हैं, सवाल किया था लोगों ने। मैं इसमें नहीं जाती, लेकिन सवाल ये है कि जितने हिंदू थे उनको ही मारा गया था। ये कलमा पढ़वा रहे थे ना, अब आप कलमा नहीं फातिया भी पढ़िएगा, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हम सनातनी हैं साहब। हम ईंट का जवाब पत्थर से भी देते हैं, और हम जो जैसा कहता है उसको उसी अंदाज में समझाते हैं। और कई बार हम ऐसे भी समझाते, जो हम कहते नहीं वो भी जरूर करते, क्योंकि हम नमः पार्वती पते हर हर महादेव कहते हैं। अब आप भी बोलना सीख जाइए। वो प्रकट हो जाता है। उस सिंदूर को आपने अपमानित किया, बहन के सामने उसके बहन के पति को आपने मार दिया, तो स्वाभाविक है कि जिस सिंदूर को मिटाने की आपने कोशिश की है, उसी सिंदूर के नाम पर हमारे देश की सरकार ने ऑपरेशन चलाया है। और अब आपको पता चलेगा कि सिंदूर में क्या पराक्रम होता है। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड ने, ही वॉज इन द डिफेंस फोर्सेज, एंड यू नो व्हेन ही हैड जॉइन्ड द डिफेंस फोर्सेज, वो यही चाहता था दैट ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द पीस इन दिस कंट्री. ही वांटेड टू मेक श्योर दैट इनोसेंट लाइव्स आर नॉट गॉन इन दिस कंट्री. ही वांटेड टू मेक श्योर दैट देयर इज नो हेट्रेड एंड टेरर इन दिस कंट्री, एंड दिस ऑपरेशन signifies his spirit that there will terrorism,
hatred will not be tolerated by the Indian government. And I'm thankful to the Indian government that they've taken this operation, but I also request them to not end it here. I want them to make sure that this is just the start of end of terrorism in our country, so that no one ever has to go through what I am going through right now. मैं तो इस नाम से बहुत ज्यादा रिलेट कर सकती हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट मैंने तो अपनी जिंदगी खो दी है एक, और अभी शायद किसी को नहीं पता कि मैं व्हाट एम आई गोइंग थ्रू, एंड नोबडी कैन रिलेट टू इट बिकॉज इट्स ओनली मी हु हैज गॉन थ्रू दैट. तो ये नाम बहुत सही है, क्योंकि इस इंसिडेंट की वजह से बहुत औरतों ने, बहुत बहनों ने, बहुत माओं ने अपनी जान खोई है, अपना एक हिस्सा खो दिया है. तो ये नाम एकदम सही है, बट आई ऑल्सो होप कि ऐसा ऑपरेशन कभी दोबारा करने की सिचुएशन ना आए, क्योंकि ऐसा कुछ किसी और के साथ दोबारा कभी ना हो. और फीमेल ऑफिसर्स ने, बिकॉज दे कैन रिलेट विद व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, so it is a very, very good initiative, and in the future I really hope that there is equality in forces and in every department in India between men and women. धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है. तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी बात अपनी सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने उसका बदला लिया, और आज उनकी धन्यवाद कहूंगी. मैं बहुत छोटी हूँ उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है, एंड आई एम रियली थैंकफुल. जिस तरह से आपसे आतंकी में बात की, बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि, और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा. जो आर्मी अपना खून पसीना बहाती है अपने वतन के लिए, ये उस आर्मी सेना से प्रूफ मांगते हैं. सोचिए आप, और हमेशा उनका मोराल डाउन करने की कोशिश करते हैं. लेकिन पाकिस्तान की देखिए, चवन्नी की औकात नहीं है, मगर कभी अपनी आर्मी पर उंगली नहीं उठाते हैं साहब. लेकिन हमारे देश की विपक्षी पार्टियां राजनीति भुनाने का कार्य करती हैं. लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि ओवैसी जैसा इंसान आज नरेंद्र मोदी जी के साथ में खड़ा होकर कह रहा है कि आतंकियों को न सिर्फ उनके घर में घुसकर मारना है, बल्कि उस घर में कब्जा भी करना है, वहीं बैठ जाना है. और आज जिस कदर जो लोग शहीद हुए थे, उनकी धर्म पत्नियां, चाहे वो कानपुर के अवस्थी जी हों या चाहे हमारे नेवल ऑफिसर की वाइफ हो, उन्होंने कहा कि धन्यवाद मोदी जी. और मोदी जी ने 3 वाक्य कहा कि जनता को मुझसे उम्मीद थी, ये जो हुआ होना ही था, और हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, और अगर कोई छेड़ता है, लाइक योगी जी जैसे, योगी जी कहते हैं ना कि हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते भी नहीं है, और हम घर में घुसकर मारते हैं. और देखिए, पाकिस्तान के घर में घुसकर 100 मीटर आगे जाकर मारा है. समझ गए आप, हम हिंदुस्तानी हैं, कभी चुनौती मत देना, कसौटी पर खरे उतर. रात में इंडियन आर्मी ने जिस कदर इस चीज का प्रूफ दिया बकायदा, ये देखने वाला था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हर समय प्रूफ मांगती फिरती है. और जिस प्रकार से इनके जो नेता है वो एयर स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक को भी फर्जिकल मानते हैं. और वैसे ही इनके जो कद्दावर प्रवक्ता है, जिनको कह सकते हैं कि नेशनल स्तर के प्रवक्ता राशिद अल्वी, आज आकर किस प्रकार से बात कर रहे थे कि क्या ये जो अटैक हुआ है इसमें आतंकी ही मरे हैं, कैसे हम ये डिसाइड कर सकते हैं, उसमें बेगुनाह लोग तो नहीं मरे. लेकिन ये राशिद अल्वी तब कहाँ जाते हैं जब 27 बेगुनाह लोगों का कत्ल होता है, गोली मारी जाती है, तब कहाँ रहते हैं, जुबान सिल जाती है. और यही लोग कह रहे थे, राहुल गांधी, राशिद अल्वी, इनके कपिल सिब्बल, इनके पार्टी के जो गठबंधन के लोग हैं, अखिलेश यादव, उनके पार्टी के तथाकथित लोग, इनकी सुप्रिया श्रीनेत, ये कुछ ऐसे मतलब लोग हैं जो सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया में आकर उल्टियां कर रहे थे. और इनके टीम के कुछ सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जो इनके टुकड़ों पर पलते हैं, लाइक नेहा राठौर, लखनऊ की प्रोफेसर, कहने की जरूरत नहीं है. और इनके वीडियोस किस प्रकार से पाकिस्तान में
बाकायदा तारीफ के साथ प्रस्तुत किए जा रहे थे। ये सोचने वाली बात है। हुआ उसके बाद जो आतंकी इससे ज्यादा जवाब देना जरूरी है। ये कम से कम है। हमारी फौज ने तो वो किया जो भारत सरकार ने कह दिया। जितना ऑब्जेक्ट उनको दिया गया, जो कुछ उनसे कहा गया, उन्होंने पूरा करके दिखा दिया। लेकिन फिर वही सवाल उठता है, क्या चुन चुन के आतंकवादी मार दिए गए? दोबारा तो पहलगाम नहीं होगा। हर कुछ दिन के बाद कुछ न कुछ हो जाता है। ये ऐसा मौका है जिस मौके पर प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा था कि हम आतंकियों की बची कुची जमीन को खत्म कर देंगे, हम उनके आकाओं को खत्म कर देंगे। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छा है। हम तो सिर्फ प्रधानमंत्री से यही दरियाफ्त करेंगे, जो कुछ आपने कहा था क्या वो पूरा हो गया? देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। अभी भी कैबिनेट की मीटिंग्स चल रही है, बाकायदा सिक्योरिटी की बात चल रही है और डोभाल जी ने लोगों को अवेयर रहने की जिस प्रकार से नसीहत दी है, इंडियन आर्मी हो और नेवी हो, एयरफोर्स हो, सभी को तैयार रहने की बात की है। और आपने देखा कि किस प्रकार से इंडियन आर्मी की और एयरफोर्स की 2 शेरनियों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पूरे वाकये की जानकारी दी। जो लोग ये कहते हैं ना कि बेटियां या लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, उनके मुंह पर तमाचा है। आज लड़कियां फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं और देखिए किस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आतंकी गतिविधि और आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरने की सारी जानकारी वृत्तांत से इन 2 शेरनियों ने दी। क्या कहेंगे आप इस पर? कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन चलते चलते आपको यही कहूंगी कि सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, पैनिक मत होइए और जो जानकारी आपके स्टेट गवर्नमेंट, आपके जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन दे रहा है, उन गाइडलाइंस के हिसाब से चलिए। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, लेकिन थोड़ी सी सिक्योरिटी आपको खुद रखनी है, सेफ्टी भी खुद बनानी है और एक दूसरे को जागरूक करके एक दूसरे का साथ निभाते हुए इस घड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करिए। जय सिया राम। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आधी गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो 24 मिसाइल छोड़े हैं इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता।
या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसी लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई है। कोई ऐसी पहले दिन ही देशवासियों को आश्वस्त किया था और कल की घटना में एक बार फिर से नए भारत ने यह साबित भी किया है